मुझे ये बताएं कि रोड स्टार्ट हो गया यहाँ पर, लेकिन जहमत ही नहीं की जा रही कि इसको मुकम्मल कर लिया जाए। मैडम इतने ज़्यादा परेशान है कि इधर से ना तकरीबन 40% दुकानें खाली हैं। ये देखिए, आप कैमरामैन दिखा दे आपको, ये खाली दुकानें हैं हमारे। इतने परेशान हैं हम, अपने इधर तक के मजबूर हो गए कि दुकानें हम इधर से छोड़ दें। हमारा इतना डिस्टर्ब है कि कोई भी जनाब मजदूर बंदे हैं, हमारी 6-6 महीने उनकी तनख्वाहें देनी है। हमारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से हमारी अपील है या फौरी तौर पे ना वाल्टन रोड का जो प्रोजेक्ट है ना ये मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये नहीं तो एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लोग बहुत परेशान है इधर। एहतजाज कैसे होगा? ये टूटी सड़कों में बाहर निकल के एहतजाज थोड़ी होगा। हम ये रोड जो बनने दे रहे हैं, फिर ये भी क्या क्या तमाशा लगाया उन लोगों ने। बस ये जी, कभी वो कहते हैं हमें फांडा नहीं मिला। इतने गुस्से में लग रहे हैं आप मुझे। मैडम गुस्से में मैं कह रहा हूँ कि हमारा दिल करता है कि अगर कोई हमारे सामने आए हम उसको पकड़ ले। इधर से भी ये तमाशा बना हुआ है। ये सारे लोग मजदूर में चले हुए इतने परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। हम तो बहुत गुस्से में हैं। हकीकत दुकान आपकी अपनी है? मैं रेंट दे रहा हूँ इसका। कितना रेंट दे रहे हैं इस दुकान का? मैं तकरीबन 1 लाख से ऊपर दे रहा हूँ इस दुकान का। हाँ जी, 1 लाख रुपया, 1 लाख से ऊपर दे रहा हूँ। पिछले साल की मैं बात करूं 2023 की, तो मोहसिन नकवी साहब ने मंसूबे बनाए, कंप्लीट किए, शुरू किया प्रोजेक्ट, महीनों में कंप्लीट। ये रोड क्यों अभी तक इल्तवा का शिकार है? फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका 3 मरतबा इफ्तिताह किया। असल में जो है ना, इतनी बार काम बिल्कुल भी नहीं। ये बाबे पाकिस्तान का मेरी लाइफ में तकरीबन ये 6 दफा इफ्तिताह हो गया। अच्छा, हाँ जी, 6 दफा होते हुए। हाँ जी, 6 दफा इफ्तिताह हो चुका है अभी तक। 6 दफा इफ्तिताह हो चुका है। ठीक है, तो इफ्तिताह से क्या होगा? काम करके दिखाएं। अच्छा, मोहसिन नकवी जब खुद जनाब वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त तो उनकी ऐसे दौड़े लगती है। अब हम देखते हैं अब कुछ चेयरमैन पीसीबी है, वो वफाकी वज़ीर दाखिला है। जनाब वो उसको हमने क्या करना है? जब वज़ीर आला थे शायद वो ऐसे था कि जैसे सेल डल गए तो वो चल पड़ा है, तो अब नहीं चल रहे वो। तो आप क्या चाहते हो, वापस आ जाए? मैं तो कहता हूँ वापस आ जाए। मरियम नवाज साहिबा मरियम नवाज क्या चला रही है? वो बीबी औरत है, उसको क्या पता कि पंजाब में क्या होता है। वो जो उनको गाइडलाइन देते हैं वो उनके वज़ीर आला पंजाब है वो। मैडम वज़ीर आला पंजाब है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हम उनकी इज्जत करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है, कुछ पता है आपको? 471 सड़कें अपग्रेड कर देंगे। कि बातों से कुछ नहीं बनता। बातें तो मैं भी इतनी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या कर रहा हूँ मैं? एक बार कैमरा जरा घुमाएं उस तरफ तो मैं आपको इतने परेशान है। मैं कह रहा हूँ रोड किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पौना घंटा लोग इधर खड़े रहते हैं, ट्रैफिक हो जाती है, तो कस्टमर कैसे आएंगे? मैं कह रहा हूँ कस्टमर का नाम ही है दुकान में। इधर देखें किसी के पास कोई कस्टमर है, आप देखें हमारी दुकान पे देखें, वो सारे ये सारे वर्कर बाहर खड़े हैं। ये काम किस चीज का है? काम किस चीज का है? वो ये हमारी सैनिटरी की शॉप है। अच्छा, ये बिल्डिंग मटीरियल। और 1600 की खुशखबरी है मरियम नवाज के लिए। 1600 रुपए की तो बोरी है। मुझे बताएं कि जो एक आदमी है, हमारी फ्लैश होती थी 600-700 की, हमने 800 की बेच देते थे, जो फ्लैश सीट होती है। अच्छा। अब हम 1500 की लेंगे तो हम कितने की बेचेंगे? बताएं ना मुझे। आप सारा दिन जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, रोटी कितने की हो गई है? रोटी तो उन लोगों ने फिर भी सस्ती कर दी है। कौन सी सस्ती करती है? अभी बहुत सस्ती है। नान लेके तो आए आप जाके, ये मदीना ये वाले हैं, आप सिर्फ ऐसे जाके उनसे 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, 16 रुपए का 20 की रोटी बेच रहे हैं। चले मैं लेके दिखाएं, 16 रुपए की देते हैं। इसमें गलती किसकी है? गलती क्या करे? वो करे मैं हमारा नहीं खा रहा जी, हमें आटा महंगा मिल रहा है। टैक्स, आटे पे भी टैक्स, एहतजाज नहीं लोग कर रहे। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो माल आता है उनको इतना टैक्स लगाया, अब कहते हैं दुकानों का टैक्स लगेगा। ये सारा आपने बिल्डिंग मटीरियल रखा? सारा बिल्डिंग का ही सामान है। तो ये सारा डेली बेसिस पे कितने कस्टमर आते होंगे? अभी तो फिलहाल ना आने के बराबर ही। कितने दिन से कोई कस्टमर नहीं आया यहाँ? ये एक तकरीबन महीना हो गया, यही रूटीन चल रही है। तो इनको कैसे पे कर रहे हैं जो सारे मुलाजिम हैं? जो प्लाट था वो बेच लिया है, तो इनको पे कर रहे हैं? बस इनको दे रहा हूँ। कि पीछे कोई सर्कट अल्लाह ने छोटा मोटा बनाया है मैडम, वो चला रहे हैं, अपनी जेब से दे रहा हूँ। हम बजाय ये देखते हैं कि पता नहीं इंसान का जो इस वक्त हुलिया बड़ा अच्छा लग रहा है, बस बड़े खुशहाल है। खुशहाल क्या? अच्छा। अब देखें, अब जो जिंदगी तो गुजार रही है, पता नहीं कितनी सांस चल रही है, कितनी सियासतदान से कम नहीं लग रहे हैं। वो पता नहीं, ये तो आपकी निगाह है। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। बस ये है कि मेरी एक आदत। अगर आप सियासतदान होते, कोई आपको ओहदा मिल जाता, चाहे वो वजीर खजाना का होता, तो आप किस तरह से चलाते? मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेता जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं, क्योंकि पहले मैं अपनी जेब भरूंगा। जो मुझे, मेरा बच्चा छोटा सा है ना। आप अपने बारे में बताने जी मैं सियासत और मेरा बच्चा होता है, उसको तरबियत ये है कि आपने दिहाड़ी किधर से लगानी। अगर ज्यादा बातें करूंगा तो वो किसी को शायद दिल आजारी हो जाए, तो मेरा दुश्मन भी कोई बन जाएगा। इस बात से भी ये बंदा तो सीधा फोकस कर रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप सियासतदान होने की हैसियत से अपने बच्चों को ये बताएंगे? मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे। अच्छा। मुझे ये बताएं, हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है?
किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई चीज़ ऐसी बताएं जो हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे से गरीब मुल्क जो है ना, वो हमारे से ज़्यादा लोग उनकी। पाकिस्तान, आप सिर्फ मैं सऊदीया गया हूँ, अच्छा। उधर वो कहते हैं जेब कतरे लोग हैं जी, ये डिफॉल्टर लोग हैं। दुबई आपका वीज़ा बंद किया है, आपने पता है ना आपको। वो कहता है जी मैट्रिक वाला बंदा है, जाहल बंदा, तलीम वाला, मजदूरी तो मजदूर की भी बंद होगी। चोर चोरी क्यों करता है? पढ़ना क्यों है? पढ़ना कैसे पढ़ेंगे हम जब हमारे पास तालीम इतनी महंगी है? मैडम वो हाँ। ये तो कह रहा हूँ ना कि जीना हराम हो गया है। ये लड़का है, जब ये मेरे से रोजाना 200 रुपया लेके जाता था, 200 रुपया, इसकी 20,000 रुपया इसकी तनख्वाह थी। अब ये मेरे से 34,000 रुपया लेके जाता है। 34,000 आप मैं लेके इसको जा रहे सैलरी देता हूँ डे हेड में 1000 रुपये भी लेके जा रहा हूँ, मेरी पूरी नहीं पड़ती। डेली। ये यानी कि 1000 रुपया ये ले गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कोई टिप भी दे देता हूँ, ये 1200 रोजाना लेके जा रहा है। ये 1200 में तो हांडी भी नहीं बनाएगा। किराए का मकान है, किराया किस सिर से देना है, बिजली का बिल इसने, फिर क्या करेगा? ये खुदकुशी नहीं करेगा, इतनी सैलरी उतना फिर या चोरी करेगा। फिर अभी हल क्या है मसले का? मरियम नवाज से मेरी अपील है अच्छा, कि आप चाहे 100 साल हुकूमत इधर कर लें, सिर्फ इतना अच्छा पैकेज दे जाएं अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच दोबारा जाए। आ सकें। अगर दोबारा उन्होंने आना है ना इधर, हुकूमत लेनी है अच्छा। को, नहीं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। आपके नाम के साथ ही लोग सिर्फ नून नहीं कहेंगे, खून ली कहेंगे। इस वक्त जो बिल है ना, बिल आवाम जीना हराम हुआ है बिलों की वजह से। बिलों की वजह से मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी नेकी कर दें कि जो गरीब आवाम है ना, वो आपको दुआ दे। छोटे तबके का सोचे, बड़ों की कोई टेंशन नहीं, वो गुजारा कर लेते हैं। बहुत सिर्फ छोटे बड़ा तबके कोई का टेंशन नहीं। आप भी तो देखें ना, अभी आप तो अपने मजदूरों को तनख्वाहें जो है मैं प्लाट क्या- बेच के दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने अच्छा। प्लाट बेचा, मैंने गाड़ी बेची, अच्छा। मैंने जैसे भी निज़ाम चलाया ना अपना, अभी तक ये वाल्टन रोड की दुआ है कि जो वाल्टन रोड के सिर्फ आबाद हो जाए। चल जब ये रोड बन जाएगा, ये मुझे बताया गया था इधर पाकिस्तान की सबसे VIP सड़क बनेगी, इधर इन्वेस्टर आएंगे, इधर एम्बेसियाँ बनेगी। बन गई जी। ये देखे पानी, इन्वेस्टर भी आ गए। सारे इन्वेस्टर आ गए। बहुत शुक्रिया सर आपका।